हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रेविटेशनल्स क्या होता है। व्हाट ही मीन्स ग्रेविटेशनल, किन्हीं दो लार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। इट मीन्स सपोज कीजिए दो लार्ज बॉडी हैं, ठीक है, इसका मास है आपका m1, ठीक है, दूसरा बॉडी आपकी r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसका मास है m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किन्हीं दो लार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, इट मीन्स द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू लार्ज बॉडीज masses m1 and m2. It means the force is directly proportional product of the mass m1 and m2. This is a equation first, and the force is inversely proportional square of distance between them. और जो फोर्स होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर इन्वर्सली स्क्वायर होता है आपका। इट मीन्स अगर इन दोनों बॉडी का डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। इसको हम कह सकते हैं सेकंड इक्वेशंस। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पर इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करने पर तो इक्वेशन जो बनेगी आपकी F प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन्वर्सली हटाते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो g क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो F इजिकल टू g इज द ग्रेविटेशन वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इट मीन्स 6.67 इंटू 10 की पावर -11 m1 एंड m2 अपॉन r square. So this is a final formula of the gravitational force between two large bodies. ये जो फोर्स होता है कि दो लार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। अगर दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल हम 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए तो फोर्स होता है आपका F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इजिकल टू g m1 m2 r स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो ये अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, इनका आपका वेट है 1 किलोग्राम्स और इसका भी कितना है 1 किलोग्राम्स है, और डिस्टेंस कितनी है आपकी, ठीक है, 1 मीटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे पुट करने पर जो वैल्यू आएगी आपकी F इजिकल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 आफ्टर दैट इट मीन्स 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो फोर्स लगेगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन्स। अगर मान लो दो बॉडी हैं 1-1 किलोग्राम्स के, आपके इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स।